बापू सिंह पूर्व विधायक मेरे सेक्शन है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा राजनीतिक जीवन सन 77 से शुरू हुआ और उस समय जनता पार्टी की लहर थी। इमरजेंसी की जातियों के कारण परिवार नियोजन के प्रति आक्रोश, कांग्रेस पार्टी के गाड़ियों को अंदर गांव में घुसने नहीं देते। तब मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं पहला चुनाव लड़ रहा था। मेरे घर वालों ने मना किया कि चुनाव तुम कांग्रेस पार्टी से मत लड़ो, तुम निर्दलीय लड़ो और समर्थन कांग्रेस से ले लो। मैंने कहा नहीं, जिस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं अंतिम सांस तक उस विचारधारा का मैं समर्थन करते हुए रहूंगा। ये आप इधर उधर का जो खेल होता है भाई, ये तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। खैर, उस समय से लेकर आज तक मैं विधायक भी बना, मंत्री भी बना, सांसद भी बना, मुख्यमंत्री भी बना, राज्यसभा का मेंबर भी बना। ये सब कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है और इसलिए मिला है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया। उसका सारा श्रेय जाता है तो आपको जाता है। और अब मैं लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे माननीय सांसद के बारे में मौजूदा कई बातें सामने आती हैं, मुझे नहीं मालूम कहां तक सही है। अभी खिलचीपुर में क्या क्या है, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सन 77 से लेकर आज तक ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस जिले के इस सरकार मेरे लिए चुनाव लड़ रहा है और एक मतदान केंद्र में चुनाव लड़ रहा है। जब मैं ऐसा चुनाव लड़ रहा था, होता यह है, यहाँ की परिपाटी है बड़ी अजीब सी। कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो प्रदेश भर के गाने उसके लिए आ जाते हैं, जहां से वो उनका प्रभाव है वो खाली छोड़ाते हैं। तो मैंने निर्णय लिया, जिसका चुनाव चल रहा है वहां से कोई भी प्रदेश का, जिले का नेता मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं घुसेगा, क्योंकि मेरे पास कार्यकर्ताओं का चुनाव हो गया, जहां वोट डल गए वहां से लोग यहां पर समर्थन के लिए आए। उनका आभारी है। मैं आभारी हूं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की हमारी लीडर ममता का भाई बड़ा जबरदस्त भाषण देती है। अच्छा, वो हमारे साथ आ गई। ज्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैं चुनाव आपके भरोसे लड़ रहा हूं। आज से 3 दिन बाद, आज हो गया 3, 4, 5, 6, 7, चौथे दिन वोट डालना है। आप लोग जो हो राजगढ़ जिले के और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ता हर पंचायत चुनाव का जोड़ तोड़ जानता है। और सचिन जी, मैंने कह दिया, सबसे बड़े नेता भी उस पोलिंग बूथ के नतीजे के लिए जिम्मेदार होंगे। यहां तक कि मैंने बेटे जयवर्धन को भी कह दिया कि जहां तेरा जितने भूतपूर्व विधायक और अशोक बैठे हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं उनका पोलिंग बूथ भी है, वो तय करेंगे। इसलिए भाई मुझसे बाद में मत कहना, ये चुनाव आपका है और आप सब पंचायत के चुनाव के, उसे लोकसभा चुनाव है क्या? अरे मतदान केंद्र का चुनाव है। मतदान 2236 हमारे मतदान है, यानी कि 2236 हमारी पंचायतें हैं। अरे पंचायत का सरपंच और नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव आप सब लड़ चुके हो, लड़ा चुके हो। इसलिए आप कौन कौन, वो मेरे पास सूची आ गई है, कहाँ वोट डालोगे वो मेरे पास सूची है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना सही बनाएं, कितना सफल हो। लेकिन इतना जरूर है कि बाद में मुझसे मत कहना।
मंजूर है? बात दूसरी आखिरी बात, 10 साल इस संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने रोडमल नागर जी को चुनाव जितवाया। ये भी अद्भुत, जो व्यक्ति कभी दौरा नहीं करता, जो व्यक्ति न गांव में घूमता न शहर में घूमता, उसे पहले जिताया 2.5 लाख से। इतना वो लोकप्रिय हुआ कि अगली बार जिताया 4.5 लाख से। भाई ऐसा भाग्य हमारा भी अच्छा होता कि बिना घूमे बिना काम करे इतने वोट हमारे को। सचिन जी कि बंबई से आके लोग चुनाव जीत जाते थे और चले जाते थे, कर्नाटक से चुनाव आके लड़ते थे और जीत के चले जाते थे। लेकिन समय बदल रहा है, नौजवानों में जागरूकता आ गई है, अब इंटरनेट आ गया है और हर दिन हमारे बच्चे जो हैं वो सारा देखते हैं। युवकों में एक अजीब सी जागृति है, वो आप सबको जानते हैं। बहनों से भी, मेरी बच्चियों से भी, मेरी बहुओं से भी, मेरी सबको मैं इनसे कहता हूँ, हमारी महिला मतदाताओं से, कि भाई लाडली बहना ये तो चुराई हुई योजना है कांग्रेस पार्टी की। हम लोगों ने 2019 में हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हर गरीब परिवार को 6,000 रुपए हम प्रतिमाह देंगे, प्रतिमाह उनको पेमेंट करेंगे हर परिवार। तो नहीं, आपने मोदी 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 कर दिया। अब जो हुआ सो आप देख रहे हो। हालत ये है सचिन जी, यहाँ धनिया बड़ा पैदा होता है। धनिया पहले आप कांग्रेस के राज में 1 कुंटल धनिये में 1 तोला सोना आता था, आज तो 1 तोला सोना मिलेगा। ये है मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। इसलिए साथियों, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए और हमारे 4-5 गारंटियां जो हैं वो सबके पास पहुंची, हाथ उठाइए, सबके पास पहुंच गई। ये गारंटी ऐसी वैसी मोदी गारंटी नहीं है, इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत हैं और राहुल गांधी के दस्तखत हैं। ये गारंटी हमारी है, कांग्रेस की है और सरकार तो एक एक गारंटी को पूरा करने के लिए इन दोनों की गारंटी के साथ हमारे युवा साथी कुणाल जी, हमारे लेखा साहब, हमारी बहन ममता जी, मंच पर सभी पूर्व विधायकगण, नेतागण, इस सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माता बहनों, अभी आपने दिग्विजय सिंह जी की बात को सुना और ये बात सही है। 47 साल से राजनीति के माध्यम से इन्होंने जनसेवा की है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने सबकी सलाह पर राज्यसभा सांसद होते हुए भी आप सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां से लोकसभा का चुनाव लड़वाया है। आप सब सौभाग्यशाली हो कि आप एक बार पुनः दिग्विजय सिंह जी यहां से लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं और मैं आप सबको बधाई देता हूं। 7 मई का चुनाव निर्णायक चुनाव है। 10 साल की भाजपा सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी करी अलग, निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर रखा, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस प्रकार का प्रहार हो रहा है कि उनकी विश्वसनीयता और उनकी पारदर्शिता, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जरूरत क्या पड़ी है आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बार बार बोलने की कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपको सफाई देने की नौबत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आपके दल, आपके संगठन के लोगों ने कई बार कहा कि 400 पार करा दो, हम फला कर देंगे, फला कर देंगे। मजबूरन भाजपा के तमाम नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। 400 पार तो राजीव गांधी जी के थे सांसद सन 84 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि हम भाजपा मुक्त देश को बना देंगे, विपक्ष मुक्त बना देंगे, संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? कभी आपने मनमोहन सिंह जी को सुना सफाई देते हुए? तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही है?
हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव एक खास चुनाव है, आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में बदलाव होगा। पूरे देश में लोग मानस बना चुके हैं। मैं पूरे देश में 10-15 राज्यों में गया हूं। हर जगह, उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में, हर जगह लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस, पर्याप्त बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे। 2004 में वाजपेयी जी ने नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जनता ने ऐसा खींचा कि भाजपा की सरकार की जगह यूपी की सरकार बन गई थी। आज मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं, जैसा राजा साहब ने बताया कि आप लोग भी महान हो, ऐसे ऐसे लोगों को जिताकर भेज रहे हो जिनको आपसे कोई सरोकार नहीं। और दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 40-45 सालों से त्याग, तपस्या, समर्पण कर आप लोगों के क्षेत्र का नाम, आपके जिले का नाम रोशन किया है। और मुझे फक्र है बोलते हुए कि 45 साल राजनीति में बड़े से पद पर रहने के बाद भी शीर्ष पदों में कोई आंसर नहीं लगा सकता। एक छोटी बात नहीं, आज कोई सरपंच बन जाता है, पार्षद बन जाता है, उसी घर में टाइल लग जाती है, बलेरो गाड़ी आ जाती है, और मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन कोई लांछन नहीं लगा सकता। ये प्रतिबद्धता, ये ईमानदारी की मिसाल हमारा आपके लिए बड़े गौरव की बात है। देश का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुनो। कहते कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार अगर बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर औरों को दे देंगे। जिसके घर में 2 भैंस है उसकी 1 भैंस छीन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, हमारा मैनिफेस्टो छपा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है हमारा फसल पैदा करता है, वो पिस जाता है, उसको दबा लेते हैं जमाखोर लोग और बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग। हमने कहा कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने कहा कि फसल खरीद पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। कम से कम इतने पैसे में हमारी फसल खरीद होगी। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कराया। देश के सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में का मुकाबला कर सके। इसमें क्या गलत है? आप दिल्ली में बैठे बैठे चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो गया। तो क्या देश के सबसे गरीब परिवारों को हर शक्ति होनी चाहिए? 30 लाख पद खाली पड़े हैं। हमारी पार्टी ने कैलेंडर जारी किया है कि फला फला तारीख फला फला भर्ती होगी। भर्ती आप करो नहीं, किसान की आमदनी दुगनी हो नहीं, महंगाई आसमान छू, इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं देश के अंदर। और गांव और शहर की खाई बढ़ गई है, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। ये आर्थिक नीति ऐसी बनाते हैं कि चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति आ जाए। हमारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली घर, खाने, वो सब चंद लोगों के हाथ में चली गई। इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए हमको अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव आपके बीच में जो माहौल मुझे दिखा है, मध्य प्रदेश में खासकर जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी, और जो बातें इन्होंने बोली पिछले 4.5 दशक से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करी है, बहुत लोगों को नेतागिरी करना सिखाया है। और हमारे संबंध आज के नहीं है, पारिवारिक संबंध है। इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करने भी आया हूं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबको अपने वोट का सदुपयोग करना है। ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा, गोत्र, इनको छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी, हम सबकी पार्टी है और बदलाव होने जा रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, संविधान की प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है उसको सब लोग क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले लेता है, हम कहते हैं देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, हम सबको स्वीकार होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी आस्था है, हम विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आसमान से नहीं आते, वो भी इंसान है, लेकिन उसके चेन में नहीं लगा होता, हमारी आस्था बन जाती है। कल संस्थाओं को अगर हम कमजोर कर देंगे और हम लोग खुश हो जाएं, हमारे आसपास के पड़ोस के देशों में देखो, वोट डालना और वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट तो पाकिस्तान में भी डलते हैं, रूस में भी डलते हैं, लेकिन वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? क्योंकि नेहरू जी के समय से हमने संस्थाओं को मजबूत किया, निर्वाचन आयोग को मजबूत किया, न्यायपालिका को मजबूत किया, मीडिया को मजबूत किया। सवाल पूछना होता है, वोट का अधिकार हमारे पास है, सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास है।
इस सरकार ने एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। 147 सांसदों को निलंबित करके पीछे से कानून पारित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, विपक्ष को दबा रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कहां के लोकतांत्रिक परंपराएं हैं? ये चुनाव हमको समझना होगा कितना महत्वपूर्ण है। कोई भाजपा का नेता 400 पार की बातें नहीं कर रहा, ये समझ गए। उन्होंने चाल चली थी जो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, हम कहते हैं एमएसपी, नरेगा, किसान, बिजली, खाद, पानी, निवेश, स्कूल, टीचर, अस्पताल, सड़क, नौकरी, उद्योग, इस पे चुनाव होना चाहिए। अपने 10 साल की रिपोर्ट मैं उसमें मंत्री रहा हूं सरकार के अंदर, हमने रोजगार का कानून बनाया। हम भूल जाते हैं 100 दिन के रोजगार का अधिकार हर ग्रामीण क्षेत्र में हमने कानून बनाए। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई योजना नहीं है सरकार की, संविधान में लिख गया है। अब किसी की सरकार बनेगी, नरेगा को छू नहीं सकता। रोजगार का अधिकार हम लोगों ने दिया है। तो कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है, बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे पुनः आपसे अपील करने आया हूँ, हम सबकी बात को सुने। और जैसे दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बड़ा प्रेम है भाजपा के। दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में रहते रहते हमारे पसीने छोड़ा देते हैं, कभी लोकसभा पहुंच गए तो हमारा क्या हाल करेंगे। इसलिए अपनी बेबाकी से बात को बोलते हैं। और मैं पिछली सभा में बोल रहा था, दिग्विजय सिंह जी की पहचान है, लकीर के फकीर हैं और अड़ियल हैं और जिद्दी हैं। अगर ठान लिया तो ठान लिया, नर्मदा की परिक्रमा करनी तो करनी है, लोकसभा चुनाव 3 लाख से जीतना है तो जीतना है, इसलिए इनकी जिद पूरी करनी है। और उन्होंने कहा यार हम सब मेहनत करते हैं पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन के अंदर अपना घर परिवार सब छोड़कर 24 घंटे जनता की चिंता करना, आप जनता को अपना परिवार मानना, ये काम उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि 7 तारीख को जब चुनाव का मतदान होगा, हाथ छाप हमारी पुरानी पहचान है, हाथ के बटन दबाकर भारी बहुमत से दिग्विजय सिंह जी को आपको लोकसभा दो। कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से, कांग्रेस पार्टी